जो लोग चलते फिरते और काम धंधे करते हुए भी नाम का सिमरन करते रहते हैं वो सुने। साध संगत जी, जो लोग सुबह उठकर अमृत वेले में उठकर नाम का सिमरन भजन करते हैं, अपने सतगुरु के हुक्म को सर आंखों पर रखकर सुबह सुबह अमृत वेले में उठ जाते हैं और बिन नागा रोजाना उठ जाते हैं और अपना काम एक बैठक में ही निपटा देते हैं, तो भाई उन लोगों से ज़्यादा भाग्यशाली इस संसार में कौन हो सकता है जो अपने सतगुरु की हुक्म की पालना करते हैं। और जिस समय पूरा संसार सोया होता है और वो उठ जाते हैं और अपना काम पूरा करते हैं, उसके बाद ही किसी और काम की तरफ ध्यान करते हैं। पहले अपना जो जरूरी काम है वो करते हैं। जो सत्संगी हैं, जो नामधारी हैं, जिन्हें समझ आ गया है, जिन्हें सतगुरु की समझाई हुई बातें पल्ले पड़ गई है, तो वो तो अपना मेन काम, जरूरी काम, नाम के सिमरन भजन को समय देते हैं और इसी को पहले समय देते हैं। तो भाई समझना भी चाहिए, क्योंकि यही हमारा मेन काम है, जरूरी काम है। तो जो लोग ऐसा करते हैं, सुबह उठकर परमात्मा को खुश करते हैं, अपने सतगुरु को खुश करते हैं, तो भाई ऐसे लोग तो बहुत किस्मत वाले होते हैं, ऊंचे भाग वाले होते हैं। और सुबह तो फिर वह सिमरन भजन को समय देते ही हैं और फिर देख लो वो सारा दिन ही सतगुरु की मौज में व्यतीत करते हैं। वो चलते फिरते कहीं जा रहे हैं, कहीं से आ रहे हैं, तो सारा दिन ही सिमरन में लगे हुए होते हैं। वो अपना काम धंधा करते हुए भी अपना काम करते रहते हैं और उनके अंतर में नाम का सिमरन चलता रहता है और वह सारा दिन ही खुश रहते हैं, किसी से कोई वाद विवाद नहीं करते हैं। अगर ऑफिस में या कहीं और काम कर रहे हैं तो अगर उन्हें कोई कुछ कह दे, क्योंकि अक्सर जहाँ पर 4 आदमी काम करते हैं तो वहाँ पर थोड़ा बहुत तो वाद विवाद तो चलता ही रहता है। पर जो सत्संगी हैं और सच्चे सत्संगी हैं, जिसके बारे में हमने आपको बताया, ऐसे लोग उनको पलटकर जवाब नहीं देते। वो अपने सतगुरु की मौज में जीते हैं। कोई उन्हें कुछ भी कह दे, चाहे कोई बुरा भला कह दे, वो उसे पलटकर जवाब नहीं देते। और फिर जब वो पलटकर जवाब नहीं देते हैं तो फिर बोलने वाला भी चुप कर जाता है और झगड़ा समाप्त हो जाता है। क्योंकि भाई जो सच्चे सत्संगी हैं, नामधारी हैं, जो नितनेमी हैं, वो जहाँ भी खड़े हो जाते हैं, जहाँ भी बैठ जाते हैं, तो वहाँ का माहौल ही सत्संगी बना देते हैं। क्योंकि उनकी बातों में, उनके लफ्ज़ों में अमृत घुला होता है, जिसे सुनकर लोग अपने आप उनकी तरफ खिंचे चले आते हैं। हम बात कर रहे थे कि जो लोग नितनेमी हैं, जो सुबह सिमरन भजन करते हैं और फिर चलते फिरते काम धंधे करते हुए भी नाम का सिमरन करते हैं, तो वो बहुत किस्मत वाले हैं, क्योंकि वो हर समय नाम का सिमरन भजन करके हर समय लाभ लेते हैं। वो अपने कीमती समय को व्यर्थ में नहीं जाने देते हैं, क्योंकि उनको समय के मोल का पता है। क्योंकि जो चाहते हैं चलते फिरते काम धंधे करते हुए सिमरन करते हैं, तो भाई ये तो उनके लिए एक बोनस की तरह है। कोट नाम संसार में ताते मुक्त ना होए, आद नाम जो गुप्त जप बूझे बिरला कोई। अब हमारे में से ही कई लोग हैं जो कि कहते हैं कि हम वैसे नाम का सिमरन नहीं कर पाते, यानी हम सुबह उठकर सिमरन भजन नहीं कर पाते, हम सुबह उठ नहीं पाते हैं क्योंकि समय नहीं मिलता, सारा दिन काम करते रहते हैं तो थक जाते हैं, इसलिए सुबह उठ नहीं पाते हैं, इसलिए हमसे सुबह उठा नहीं जाता है। इसलिए हमें चलते फिरते और अपना काम धंधा करते हुए नाम का सिमरन भजन कर लेते हैं। और ये भाइयों का भी कहना है और बहनों का भी कहना है, तो भाई ये भी ठीक है। वैसे तो कहा जाता है कि इतने समय तक नाम का सिमरन भजन करना है और इस तरह तो हम ज़्यादा समय तक
नाम का सिमरन कर लेते हैं, क्योंकि काम करते रहते हैं और नाम जपते रहते हैं। जैसे कहा गया है कि कोट नाम संसार में ताते मुक्त न होए। तो भाई संसार में कोई एक नाम थोड़ी है, संसार में बहुत सारे नाम हैं परमात्मा के, कोई एक नाम नहीं है, बहुत सारे नाम हैं, मगर ये सभी नाम वर्णात्मक हैं, धुनात्मक नहीं है। कहते हैं आदि नाम जो गुप्त है, जो नाम पूरा है, धुनात्मक है, तो उसके बारे में कोई विरला ही जानता है। और अब वह गुप्त नाम, धुनात्मक नाम हमें मिल गया है और फिर उस नाम का हम इस तरह से जाप करते हैं जैसे कर रहे हैं। ये बात सही है कि हम वही काम करते हैं जो हमें सरल लगता है। हम काम कर रहे हैं और नाम को जप रहे हैं। तो भाई यहाँ पर एक बात ध्यान देने योग्य है कि मान लो एक व्यक्ति सुबह सुबह उठकर नाम का सिमरन भजन कर रहा है और उसको नाम का सिमरन करते हुए उसके मन में कई तरह के ख्याल आते हैं। उसका ख्याल एक जगह नहीं टिक पाता है, हालांकि वो एक जगह बैठा हुआ है और अपने मन को शब्द के साथ जोड़ने की कोशिश करता है, मगर नहीं जोड़ पाता है। अगर वो व्यक्ति ही नहीं सही तरह से सिमरन कर पा रहा, जो कि एक जगह बैठकर नाम का सिमरन कर रहा है, तो फिर भाई जो चलते फिरते काम धंधे करते हुए नाम जप रहे हैं, तो उनका ख्याल कैसे टिक पाता होगा? क्या उनका ख्याल नहीं भटकता होगा? क्या उनका मन इधर उधर नहीं दौड़ता होगा? क्या उनका ध्यान एक जगह स्थिर रह पाता होगा? तो नहीं भाई नहीं। मगर जो व्यक्ति सुबह उठकर पूरे हृदय के साथ, पूरी तवज्जो के साथ नाम का सिमरन करते हैं और जिसका ध्यान सतगुरु के स्वरूप के साथ जुड़ा हुआ है, और अगर वही व्यक्ति चलते फिरते अपने काम धंधे करते हुए भी नाम का सिमरन भजन करता है, तो उसका सिमरन सफल हो जाता है। ये समझें उसके लिए बोनस है। मगर जो व्यक्ति करते ही नहीं है, राम नाम सब कोई कहे, नाम ना चीन्हे कोय। अब चाहे राम नाम कह लो, चाहे गुरु नाम कह लो, मगर ये सभी नाम एक ही है। तो भाई किसको परख है इस नाम की? कौन जानता है? नाम चीन सतगुरु मिले, नाम कहावे सोए। केवल वही नाम सच्चा है, पूरा है, जो हमें पूर्ण संत सतगुरु ने दिया है। अगर हम उस नाम को चलते फिरते काम धंधे करते हुए पूरी तवज्जो के साथ नहीं जपते, नाम जपते समय हमारा ध्यान कहीं ना कहीं और ले जाता है, तो फिर भाई हमें इस तरह से नाम जपने का कोई फायदा नहीं है। क्योंकि अगर हमारा ख्याल ही एक जगह नहीं टिक रहा, हमारा ख्याल इधर उधर भटक रहा है, कर तो हम नाम का सिमरन रहे हैं और हमारा मन तो एक जगह ठहरा ही नहीं, अंदर तरह तरह के विचार चल रहे हैं, इसका कोई फायदा नहीं है। फिर चाहे आप सुबह सुबह उठकर नाम का सिमरन भजन कर लो, फिर चाहे चलते फिरते काम धंधे करते हुए नाम जप लो, कोई फायदा नहीं है। अगर हमें जो सतगुरु ने नाम दिया है, सच्चा नाम दिया है, उसका हमें फायदा लेना है, उससे हमें लाभ लेना है, फिर चाहे हम सुबह सुबह अमृत वेले में उठकर नाम जपें, फिर चाहे चलते फिरते अपने काम धंधे करते हुए नाम का स्मरण करें। अगर चाहते हैं कि हमारी परमार्थ के मार्ग पर तरक्की हो, तो फिर भाई हमें इस तरह से नाम का सिमरन करना है कि जिससे हमारा ख्याल जो इधर उधर भटकता रहता है, दौड़ता रहता है, तो वो ख्याल नाम के साथ जुड़ जाए। क्योंकि नाम वो अमृत है जिसे अगर हमने एक बार पी लिया, तो फिर हमारी आत्मा सदा के लिए तृप्त हो जाएगी और हमारा मन जो विषयों में आसक्त है, तो फिर वो आसक्ति से अपने आप को निर्वृति पा लेता है। जैसी माया मन रम्यो, क्योंकि हमारा मन तो संसार की माया में रमा हुआ है, इसी ओर
इसी कारण इस संसार की माया को ही सच समझकर बैठा हुआ है। जैसे परिवार, रिश्तेदार, आस पड़ोस और सारी जिंदगी ही इसमें व्यतीत कर देता है। इसलिए समझा रहे हैं कि जैसी माया मन रम्यो, हमारा मन जैसे इस माया में रमा हुआ है, तो वैसे ही इस मन को नाम में रमाओ। फिर अगर ऐसे नाम का सिमरन करते हैं तारा मंडल वेद के, तब अमरापुर जाए। इसलिए भाई इस तरह से नाम का सिमरन भजन करो कि हमें लाभ हो, हमारा काम बन जाए। हमें सुबह सुबह अमृत वेले में उठ जाना चाहिए और जो हम सिमरन करें तो वो तसल्ली के साथ करें, श्रद्धा भावना के साथ करें, तवज्जो के साथ करें, पूरी ईमानदारी के साथ नाम का सिमरन करें। अपने अंदर से सभी बुरे विचार निकालकर अपने मन को इस संसार की माया से हटाकर अपने आप को एक छोटे बच्चे की तरह रखकर सतगुरु के प्रेम में ऐसे अपने आप को जोड़ लें, अपने मन को, अपनी आत्मा को, फिर सारा दिन ही हम उस नाम के साथ जुड़े रहेंगे। सुबह अमृत वेले में नाम का सिमरन करें और फिर दिन में चलते फिरते नाम का सिमरन करते हैं तो फिर हमारे लेखे में और इजाफा करता है और हमारा मन और खुश होता है और पवित्र होता है और आत्मा और ज़्यादा से ज़्यादा शब्द को पकड़ती है। सुमिरन सुरत लगाई के, अपने मन को सिमरन के साथ जोड़कर, अपनी सुरत को, अपनी आत्मा को शब्द के साथ जोड़कर, सुमिरन सुरत लगाई के मुखते कछु ना बोल, अपना मुंह बंद कर लो। जो बाहरी संसार की बेफजूल की बातें हैं उनकी तरफ से अपने मुख को बंद कर लो। यानी जो हमारी इंद्रियों का मुख है, हमारी जो वासनाओं का मुख है, तो उसे भी शांत करना है, बंद करना है। इसलिए इसे जरा ध्यान से समझने की कोशिश करें। जितना गहराई में उतरोगे ये संत मार्ग है, परमार्थ मार्ग है। जो जितनी ज़्यादा गहराई में डुबकी लगाता है तो वो उतनी ही ज़्यादा रसनातन की रसाई लेकर ऊपर आता है। सुमिरन सुरत लगाई के, सुमिरन इस तरह से करो कि जिससे आत्मा इस तरह से अंदर डूब जाए, जुड़ जाए शब्द के साथ कि जैसे इस बाहरी मुख से कुछ नहीं बोलना है और अंदर के मुख से कि जो मन बक बक करता रहता है, भोग विलास की बातें करता रहता है, आशक्तियों की बातें करता रहता है, तब वो भी ना बोले। बाहर के पट दई के, सभी तरह की आशक्तियों को बंद करके, आंखों को बंद कर लिया, कानों को बंद कर लिया, यानी इन 9 द्वारों को बंद करके बाहर के पट दई के अंतर के पट खोल। अंतर के जो पट हैं तो वो ऊपर के पट हैं जहां परमात्मा रहता है, उस ओर चढ़ने की कोशिश करो। तो हमें इस तरह से नाम का सिमरन करना है। अगर इस तरह से नाम का सिमरन करेंगे फिर ही कुछ बनेगा, वैसे कुछ नहीं बनेगा। फिर चाहे कितनी भी माला फेर लो, कितने भी नाम जप लो, फिर चाहे चलते फिरते नाम जप लो, अगर हमारा ख्याल ही एक जगह नहीं टिका, हमारा ख्याल ही इधर उधर भटकता रहा, तो फिर भाई चाहे कैसे भी नाम जप लो कुछ फायदा नहीं है। क्योंकि ये तो केवल अपने आप को धोखा देने वाली बात है और कुछ नहीं। ऐसे नहीं करना है। कबीर मुख सोई भला, जा मुख निकसे नाम। आप लोग सोच रहे होंगे कि ये मुख, बाहरी मुख तो ये मुख नहीं, असली मुख तो वो है जो अंतर का मुख है, जो हमारी ज्ञान इंद्रियां हैं, कर्म इंद्रियां हैं, जहां हमारा मन इंद्रियों का बोलबाला है। और अगर उसको यदि नाम के बारे में समझ आ जाए, कबीर मुख सो ही भला, जा मुख निकसे नाम। जा मुख नाम ना निकसे, सो मुख कीन्हे ना। तो भाई वो मुख किस काम का, किसी काम का नहीं है, जो एक पल के लिए भी उस परमात्मा के नाम को नहीं विसारते। तो ऐसे ही लोग हैं जो कि इस भाव सागर से पार हो जाते हैं। तो इस तरह से नाम को जपना है। तो भाई जो हम सोचते हैं
कि चलते फिरते नाम का सिमरन करेंगे तो हमारा कुछ बनेगा, तो ये भाई उन्हीं के लिए है जो सुबह शाम नाम का सिमरन करते हैं, भजन करते हैं, परमात्मा की भक्ति में ध्यान लगाते हैं। तो ऐसे लोग नाम का सिमरन भजन चलते फिरते करते हैं तो फिर उनका सिमरन सफल हो जाता है और उन्हें और तरक्की मिलती है। इसलिए हमें चाहिए कि हम सुबह नाम का सिमरन भजन करें और रात्रि में भी और चलते फिरते भी, जब भी हमें समय मिले तो हम नाम का सिमरन भजन जरूर करें।